जय शिव जय गोरक्ष। सभी को अमलक। इंसान अपना जीवन जी रहा है। हर इंसान किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। सुबह उठता है, अपनी दिनचर्या में लग जाता है और दिन भर न जाने कितनी समस्याओं से लड़ता है। काफ़ी समस्याएं तो अपने आप खड़ी कर देता अपने विचारों से। और देखिए, दिन भर हम जो भी करते हैं इनमें भी दो तरह की बातें होती हैं जो हमारे दिमाग को खोखला कर रही हैं, हमारे दिमाग में तरह तरह की समस्याएं खड़ी करती हैं। नकारात्मक और सकारात्मक ऐसे विचार इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के अंदर आप दो ही शक्तियां मानिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक। इसी प्रकार हर इंसान के दिमाग में मन से उत्पन्न होने वाली क्रिया है नकारात्मक, और आत्मा से जो उत्पन्न हो रही है हमारी बुद्धि के अंदर वो है सकारात्मक। और हम जब किसी असमंजस में फंस जाते हैं, परेशानी में, तो नकारात्मक और सकारात्मक के बीच एक युद्ध होता रहता है पूरा दिन। एक कहता है कि ये काम कर ले, एक अंदर से कहता है नहीं कर ले। पर अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसका भी आपको ज्ञान है। पर जैसा कि आजकल लोग चाहते हैं लाभ, उसमें लाभ नहीं है। अब जो नकारात्मक है वो लाभ की ओर दौड़ा रहा है, और वो लाभ भी कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक शक्ति को कमज़ोर कर रहा है, पर आपके मन को जगा रहा है। जब आप ऐसे विचारों में खो जाएं, जो मैंने बताया कि आपके दिमाग में, आपकी ज्ञान इंद्रियों में एक द्वंद्व युद्ध चला हुआ है, तो आप आंतरिक शक्ति की बात माने और अपने मन में जगहने दें इच्छाओं को, अपनी बुद्धि में जगहने दें बेकार की इच्छाओं को। परमात्मा की शरण में आने का एक ही रास्ता है, अनचाही इच्छाओं को रोकें। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। तो जब ऐसा हो ना, तो अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से आत्मा को जोड़ लें। तो आपके जो दिमाग में से एक संघर्ष चल रहा था, उसमें फिर जो विजय मिलेगी आपको, ये देखना कि आंतरिक शांति कितनी मिलेगी। आपको बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। आपको इनकी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अंदर से निरोग होंगे, अंदर से शांति महसूस करेंगे, अंदर आंतरिक खुशी महसूस करेंगे, तो आप बाहर की दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देंगे। क्या है समाज और परिवार के वही लोग ठीक हैं जो आपके विचारों में जो सकारात्मक प्रभाव दें आपके दिमाग को। ये नहीं है कि आपको उलझनों में डाल दें, एक नेगेटिविटी की ओर ले जाएं। जहाँ पर भी आपकी आंतरिक शक्ति ये कहे कि ना, ये नहीं, ये नकारात्मक मामला है, तो उससे आप दूर रहें। जैसे कि हमारे शरीर की बीमारियाँ, वहाँ भी आप आत्मा का इस्तेमाल करें। आपको रात को कोई बुरी शक्तियाँ परेशान करती हैं, दिन भर कोई बीमारियां परेशान करती हैं, आपकी मानसिक पोजीशन को दिक्कत में लाती हैं, मानसिक रोगी बना देती हैं, तो आप बैठें उसके ध्यान में और उसके स्वरूप को लाएं और पॉजिटिव होकर पूरा आंतरिक तौर पर उस परमात्मा का गुणगान करें, ध्यान करें, उसका स्मरण करें और करते रहें जब तक आपका माइंड वॉश ना हो, पूरा फ्रेश ना हो, एक पॉजिटिव ना हो जाए, उसके ध्यान में आ जाएं पूरी तरह से। तो कैसे नहीं, रोगों से लड़ने का तो बहुत बढ़िया रास्ता अपने पास। समस्याएं तो आएंगी जिंदगी में, कोई तांत्रिक क्रिया से, कोई आर्थिक उससे, कोई पारिवारिक उससे, कोई बिजनेस के उससे, कोई दिन भर हम कहीं बैठे लोगों की बात को दिमाग पे ले गए उससे। इसका एक ही रास्ता है, ध्यान। देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैं तो आपको फर्स्ट एड देता हूँ जितने भी लोग हैं।
जब कहते हैं ये दिक्कत हुई गुरुजी, हमने देखा कुछ समय के लिए ठीक हुए। इसका सही समाधान मैंने आपको बताया ना, ध्यान। जब भी आपको परेशानी हो बैठें, उसका स्मरण करें, ध्यान करें और उसको दिमाग में उतार लें। जब जो दिमाग में बसेगा वही आपके साथ घटेगा। जैसे विचार होंगे वैसे जिंदगी होगी। तो मैंने समझाया ना, नकारात्मकता को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है, अपनी आत्मा को दिमाग से जोड़ लें, अपनी ज्ञान इंद्रियों से जोड़ लें और डूब जाएं उसके रंग में और परमात्मा की कृपा पाएं। एक यही रास्ता है। तो सकारात्मक रहें और इस सिद्धि को आगे बढ़ाएं, लोगों को भी समझाएं। आप पर नाथ जी की और परमात्मा की और इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की अपार कृपा बनी रहे। तो मुझे यही समझाना था और यही समझाता रहूँगा मैं। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, भगवान शिव, माँ भगवती, इन सभी के चरणों में वंदन, प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।